अब देखिए, हम लोग फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करेंगे, आइडेंटिटीज। ठीक है। अब इस आइडेंटिटीज में क्या है, कुछ आइडेंटिटीज स्पेशल है, लिख लेते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसा, हम क्या करें, स्क्वायर। ठीक है। तो जरा देखिए, अब जैसे एक स्क्वायर हमने ए बी सी डी ले लिया। ठीक है। तो हम सपोज कर लीजिए कि इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इस साइड की लेंथ हमने मान ली ए होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी ए है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी बी है। ठीक है। तो स्क्वायर हमने कहा, तो मतलब पूरी साइड की लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेम थिंग ओवर हियर, ए लेंथ यहाँ तक होगी और बी लेंथ यहाँ तक होगी। ठीक है। ये देखें, तो अब हमारे पास एक स्क्वायर मिला जिसकी साइड है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन करें, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें इस साइड के, और वाली लाइन इस साइड के या इस साइड के पैरेलल है, तो हम देख रहे हैं कि हमको कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर में देखिए, ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए इतनी हो जाएगी हमारे पास, ये साइड इतनी बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगी। ठीक है। ये लेंथ बी है तो ये लेंथ भी बी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है। अब डिफरेंट हमको यहाँ पर कुछ स्क्वायर मिल रहे हैं अंदर की तरफ और कुछ रेक्टेंगल मिल रहे हैं, तो उन सबके एरिया जरा कैलकुलेट कर लें। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइड है हमारे पास ए, तो मतलब ये साइड ए है। अब इसकी ये एक रेक्टेंगल बना यहाँ पर, ए इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। ठीक। हम लोग आ जाते हैं इस वाले रेक्टेंगल पर, देखिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ए इंटू बी इसका एरिया हो गया इस रेक्टेंगल का। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर मिल रहा है, अब इसकी चारों साइड कितनी है, बी, तो इसकी वजह से इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बाहर वाली एक्सटर्नल साइड्स को देखें तो साइड की लेंथ कितनी है, ए प्लस बी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि ये जो पूरा स्क्वायर आया है, तो वो इन चारों के एरिया के सम के इक्वल होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एरिया हमको क्या मिल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक। इनको रीअरेंज करके लिख रहे हैं तो हमें ऐसा मिल रहा है, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमें आइडेंटिटी मिल गई। वी गॉट द आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ड्राइव करने का। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने इसको ड्राइव किया, यहाँ पे इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है। अब सपोज कर लीजिए, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें साइड, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, a माइनस बी, तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं ये पूरी साइड हमारी क्या है, a, दिस साइड इज a, तो इसका मतलब ये भी साइड हमारी a होगी अगर स्क्वायर हम लेके चलना है। ठीक है। अब इसमें से कुछ पार्ट हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, सपोज कर लीजिए ये b पार्ट हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन और इस साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जितना पार्ट यहाँ पे माइनस कर रहे हैं उतना पार्ट यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक। तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी ये पार्ट। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होगा और ये साइड हमारी इतनी हाइट पे होगी। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ हमारी यहाँ तक होगी और b हमारे पास यहाँ तक होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन इसके और इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल मिल रहे हैं, उनके साइड्स चेक कर लेते हैं। अब देखिए इतने पार्ट में a माइनस बी इसकी साइड है, a माइनस बी साइड है, तो इसका एरिया हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये साइड b है, ये साइड a माइनस बी है,
तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास a माइनस बी ये साइड है और b ये साइड है, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइड, यहाँ पे ये साइड b है, यहाँ पे ये साइड b है, तो इसका एरिया हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक ये बिग वाला स्क्वायर था जिसकी साइड थी a। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस स्क्वायर का जो एरिया है वो इन चारों ज्योमेट्रिकल एरियाज के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला एरिया आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड एरिया आ रहा है b इंटू ए माइनस बी, थर्ड एरिया आ रहा है बी स्क्वायर और फोर्थ एरिया आ रहा है b इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो हम एक चीज नोट कर रहे हैं, याला बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं ए और ए बी एड अप हो जाएंगे, तो दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और साथ में यहाँ पे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास रेस्पेक्टिव आइडेंटिटी आ गई कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आपने ये देखा कि यहाँ पर क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है तो ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हमने आसानी से स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करके देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैलकुलेट की। अब इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम एक स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इतना पार्ट ए है, इतना पार्ट बी है और इतना पार्ट सी है। ठीक, तो यहां से आप साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब जिस डायमेंशन के ये साइड्स हमने स्प्लिट किए हैं उसी डायमेंशन को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर लीजिए और यहाँ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, इन आउटर साइड्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 9 सेक्शंस मिले हमें, तो लेट अस सी हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ए, अब देखिए ये साइड a है और ये साइड b है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये साइड c है और ये साइड a है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए सी। यहाँ पे देखिए ये साइड a है ये साइड b है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ए बी। यहाँ पर ये साइड b है ये साइड b है, तो ये स्क्वायर बना, तो इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। ये साइड c है ये साइड b है, तो इसका इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बी सी। ये साइड c है ये साइड c है, तो ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा सी स्क्वायर। ये साइड b है ये साइड c है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बी सी। ये साइड a है ये साइड c है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ए सी। हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आउटर साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, आउटर साइड की लेंथ हमारे पास ये आएगी। तो ये देखिए इस पूरे कंप्लीट स्क्वायर का एरिया क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है ये कितने एरियाज का सम है, ये 9 एरियाज का सम है। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों क्वांटिटीज हमें यहाँ से मिल गए। उसके बाद देखिए ए बी और ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, बी सी एंड बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा, और ए सी एंड ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी या टू सी ए ट्वाइस ऑफ सी ए हो जाएगा। तो वी गॉट द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज को
इवेलुएट किया है।